हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम याद करने वाले हैं भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम याद, और वो भी ट्रिक के साथ। क्योंकि दोस्तों अब रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम इसी वीडियो में देखकर आपको याद हो जाएंगे। फिर कभी आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसी के साथ इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम की एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, जिससे कि आप उससे दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पेमा खाड़ू। तो दोस्तों आप अरुणाचल से याद रखना अरुण। अरुण कहाँ गया है? तो अरुण खाड़ू लेने गया है। आपका एक दोस्त है अरुण, आप उसके घर पे गए तो उसकी माँ से आपने कहा बे माँ अरुण कहाँ है? तो उसकी माँ ने कहा अरुण खाड़ू लेने गया है। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण अरुण कहाँ गया है? अरुण खाड़ू लेने गया है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू। क्वेश्चन 2, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों आप इसे कैसे याद रखोगे? असम, दोस्तों असम में उगती है चाय, और जो चाय उगती है हमें इस असम की चाय पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो दोस्तों इस असम के मुख्यमंत्री को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि असम असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम यानी कि असम की चाय पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों कभी आपके सामने आई कि असम के मुख्यमंत्री कौन है तो आप फटाक से याद करना असम। असम यानी कि असम की चाय पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है YS जगनमोहन रेड्डी। तो दोस्तों अब हम इसे कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब अंधेरा। दोस्तों अब अंधेरा छा गया है, तो अब इस अंधेरे को कौन दूर कर सकता है? इस अंधेरे को तो सिर्फ एक ही दूर कर सकता है, और वो है हमारे जग के मोहन। इस अंधेरे को तो सिर्फ एक ही दूर कर सकता है, और वो है हमारे इस पूरे जग के मोहन, यानी YS जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों जैसे ही आपके सामने आए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो तुरंत आप याद करना कि आंध्र मतलब अंधेरा, और इस अंधेरे को कौन दूर कर सकता है? इस अंधेरे को तो बस जग के मोहन ही दूर कर सकते हैं, इसलिए YS जगनमोहन रेड्डी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये तो सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, हमारे बुलडोजर बाबा। इन्हें याद रखने के लिए तो हमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे भी याद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है पुष्कर सिंह धामी। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? उत्तराखंड, तो दोस्तों उत्तराखंड से याद रखो उत्तराखंड यानी कि उत्तराधिकारी। जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है? उस पर फूलों की यानी पुष्पों की वर्षा की जाती है। तो पुष्कर सिंह धामी। जैसे ही आपके सामने आए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो तुरंत आप याद करना उत्तराखंड यानी कि उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी पर फूलों की वर्षा की जाती है, पुष्पों की वर्षा की जाती है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड, उत्तराधिकारी और पुष्पों की वर्षा, यानी कि पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है नवीन पटनायक। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रखेंगे? उड़ीसा, उड़ीसा मतलब उड़ने लगा, और नवीन पटनायक, नवीन यानी कि नई नई बाइक खरीदी, पटनायक नायक यानी कि हीरो। भाई नई नई बाइक खरीदी और हीरो बनकर उड़ने लगा। नायक यानी कि हीरो, नवीन नई नई बाइक खरीदी, उड़ीसा यानी कि उड़ने लगा। भाई नई नई बाइक खरीद के हीरो बनकर उड़ोगे तो पट से गिर जाओगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो दोस्तों जैसे ही आपके सामने आए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो तुरंत आप याद करना कि उड़ीसा मतलब उड़ने लगा। क्यों उड़ने लगा? भाई नई नई बाइक खरीदी और हीरो बनकर उड़ने लगा तो पट से गिर पड़ा। तो नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। दोस्तों अगर इस ट्रिक के साथ आपको इन मुख्यमंत्रियों के नाम याद हो रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो प्लीज कर ही देना। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है बसवराज बोमई। तो दोस्तों अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो कर्नाटक यानी कि जिसे नाटक करना आएगा वो मुंबई जाएगा और खूब सारा नाम पैसा कमाएगा और मुंबई पर राज करने लगेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपके सामने अब आ जाए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो तुरंत आप याद करना कि कर्नाटक यानी कि जो नाटक करेगा बस वही राज करता है मुंबई पे, यानी कि बोमई। बसवराज बोमई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है पिनाराई विजयन। तो दोस्तों अब इसे आप कैसे याद रखोगे? केरल यानी कि करेला। दोस्तों अगर आप बिना राई के करेला बनाओगे
बिना राई यानी कि बिना राई, बिना राई के अब करेला बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों अगर अब आपके सामने आए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप याद रखना केरल से करेला, यानी कि आप करेला बनाओगे बिना राई के यानी कि बिना राई। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, केरल यानी कि करेला, करेला आप बिना राई के बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, यानी कि पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों अब आप इसे कैसे याद रखोगे, गुजरात यानी कि रात गुजारी और भूपेंद्र पटेल यानी कि भूखे पेट रात गुजारी। गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। तो जैसे आपके सामने आए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात से यानी कि रात गुजारी भूखे पेट रात गुजारी यानी कि भूपेंद्र पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं प्रमोद सावंत। तो दोस्तों अब आप इसे कैसे याद रखोगे, तो गोवा, तो दोस्तों जब आप कभी गोवा घूमने जाओगे तो गोवा घूमने में कब किस टाइम अच्छा लगेगा, जब यानी कि सावन का मौसम हो। सावन के मौसम में ना धूप होती है ना गर्मी होती, बढ़िया सुहावना मौसम होता है। तो प्रमोद है आपका दोस्त और अपने दोस्त प्रमोद से कहा कि प्रमोद गोवा कब घूमने चलोगे, तो प्रमोद ने कहा कि गोवा तो सावन के मौसम में चलेंगे तभी मजा आएगा। तो गोवा, गोवा यानी कि गोवा जाओ घूमने सावन के मौसम में, तो गोवा सावन। तो प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है भूपेश बघेल। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रखोगे, भूपेश से याद रखना भू यानी कि जमीन, पेश यानी कि पेशी और बघेल, बघेल यानी कि बीघा, मतलब भू पेश बघेल। भू यानी कि धरती, बीघा यानी कि कुछ जमीन धरती की पेशी चल रही है। दो भाइयों में आपस में बंटवारा होने लगा, लड़ाई होने लगी, उनमें आपस में 36 का आंकड़ा हो गया। तो दोस्तों जैसे ही अब आपके सामने आए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप याद रखना कि 36 यानी कि 36 का आंकड़ा हुआ, किन के बीच हुआ, दो भाइयों के बीच। क्यों हुआ, भूपेश यानी कि जमीन के विवाद को लेकर, कुछ बीघे जमीन के विवाद को लेकर इनमें झगड़ा हो गया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं हेमंत सोरेन। अब इनको कैसे याद रखेंगे, झारखंड यानी कि ये हो गए झारझंकट, झारखंड यानी कि झारझंकट। हेमंत सोरेन मतलब मेरे अंदर हिम्मत है, और सोरेन मतलब ये सभी, मतलब ये झारझंकट मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं ये सारे झारझंकट हटा सकता हूँ, काट के हटा सकता हूँ। झारखंड यानी कि ये सारे झारझंकट, हेमंत सोरेन तो यानी कि मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं ये सारे झारझंकट हटा सकता हूँ। झारखंड, जैसे ही आपके सामने आए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप याद रखना झारखंड यानी कि ये सारे झारझंकट, मेरे अंदर हिम्मत है यानी कि हेमंत ये सभी झारझंकट काट के हटा सकता हूँ। तो सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है MK स्टालिन। अब इनको कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु यानी कि तू मिल, कैसे मिल, यानी कि स्टाल, स्टालिन, भाई थोड़ा स्टाइल में मिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तो दोस्तों अब जैसे ही आपके सामने आए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो याद करना तमिलनाडु यानी कि तू मिल, मिल कैसे मिल, भाई थोड़ा स्टाइल में मिल। MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। अब आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रखेंगे, तेलंगाना यानी कि तेज गाना, भाई अगर तू तेज गाएगा तो तू चंद्रमा के शिखर तक पहुंच जाएगा, भाई तू स्टार बन जाएगा और चंद्रमा के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब याद रखना कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तेलंगाना से तू तेज गाना, तेज गाएगा तो तू चंद्रमा के शिखर पर पहुंच जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेज गाना यानी कि चंद्रमा के शिखर पर पहुंच जाओगे। तो चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 15, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है नेफ्यू रियो। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रखोगे, नागालैंड, नागालैंड से याद रखना ये नाग, भाई जैसे ही आपको कहीं नाग दिख जाएगा तो आप कहोगे
नाग नाग चिल्लाओगे तो दूसरा व्यक्ति आएगा, कहेगा कहाँ है नाग, तो आप कहोगे योरियो नाग योरियो, योरियो यानी कि नेफियो रियो। तो दोस्तों अब आप याद रखना कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। नागालैंड से मिल गया नाग, नाग कहाँ रियो, योरियो, नेफियो रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है भगवंत मान। दोस्तों अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, पंजाब, जाप यानी कि भाई जाप करो, किसका, भगवान का जाप करो, पंजाब, जाप से याद रखना, जाप करो, किसका जाप करो, भगवान का। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जैसे अब आपके सामने आए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप तुरंत याद करना, पंजाब यानी कि जाप, जाप किसका किया जाता है, भगवान का, तो भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये एक लेडी हैं, यानी कि ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है नीतीश कुमार। तो दोस्तों अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, दोस्तों बिहार से मिल गया हार, उसकी कभी हार नहीं हो सकती, जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो। दोस्तों जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी कभी हार नहीं हो सकती, यानी कि बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, दोस्तों तुरंत याद रखना कि बिहार, हार यानी कि उसकी कभी हार नहीं हो सकती, जिसकी नीयत अच्छी होगी, जिसकी नीति अच्छी होगी, यानी कि नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों ये है एन वीरेन सिंह। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। दोस्तों इसको याद रखने की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए इसे याद कर लेना, मणिपुर, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोस्तों इन्हें तो ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों ये हैं एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों अब इनको कैसे याद रखोगे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र, एकनाथ शिंदे यानी कि एक साथ। दोस्तों जब सभी लोग एक साथ होंगे तो वो राष्ट्र जो है महान बन जाएगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों जैसे ही अब आपके सामने कभी आए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप याद करना कि महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र। महान राष्ट्र कैसे होगा, जब सभी लोग एक साथ, यानी कि एक नाथ, एकनाथ शिंदे, सभी लोग एक साथ होंगे, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 22, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं श्री जोरमथंगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिजोरम, यानी कि इस मिजोरम से, जोरम से मी को अलग कर दिया है और जोरम के बाद में थंगा को जोड़ दिया है। मिजोरम यानी कि जोरमथंगा, श्री जोरमथंगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। मी हटा के जोरम, जोरम के बाद थंगा जोड़ दिया तो हो गया जोरमथंगा, श्री जोरमथंगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा। क्वेश्चन नंबर 23, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है कोनराड संगमा। तो दोस्तों आप इसे कैसे याद रखोगे, मेघालय, मेघालय से मिल गया मेघ। जैसे ही मैं रास्ते पे जाता हूँ तो ये मेघ जो है मेरे संग संग आते हैं, मेरा पीछा करते, मुझे भिगा देते हैं। मेघालय, ये मेघ मेरे संग संग आते हैं, यानी कि कोनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। जैसे ही दोस्तों आपके सामने आए कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप याद करना मेघालय मतलब कि मेघ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये मेघ मेरे संग संग आते हैं मुझे भिगाने के लिए। मेघालय यानी कि मेघ संग संग, यानी कि कोनराड संगमा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये है अशोक गहलोत। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, राजस्थान यानी कि वह स्थान जहां पर राज किया किसने, सम्राट अशोक ने, गहरे समय तक, यानी कि गहलोत यानी कि गहरे समय, वह स्थान जहां पर राज किया सम्राट अशोक ने गहरे समय तक, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों अगर आपको सिक्के चाहिए तो आपको प्रेम से मांगने होंगे, अगर आप गुस्से में कहोगे
गुस्से में किसी से पैसे मांगोगे अपने मम्मी या पापा से तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर आपको सिक्के चाहिए तो प्रेम से मांगने होंगे, यानी कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों जैसे ही अब आपके सामने आ जाए कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है तो तुरंत आप याद करना सिक्किम यानी कि सिक्का। सिक्का कैसे मिलेंगे? प्रेम से मांगोगे तो ही मिलेंगे, यानी कि प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों अब इसे कैसे याद रखोगे? हरियाणा मतलब हरियाणा से मिल गई हरियाली। भाई हरियाली देख के तो मन हरा भरा हो जाता है, मनोहर मन मनोहर हो जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों अब आपके सामने आ जाए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है तो तुरंत आप याद करना हरियाणा, यानी कि हरियाणा से मिल गई हरियाली। हरियाली को देखकर मन एकदम मनोहर हो गया, मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसलिए इनकी अभी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप याद कर लेना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये अभी हाल ही में बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है डॉक्टर माणिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा हैं। दोस्तों इनको भी अच्छे से याद रख लेना। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 28 भारत देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम याद। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी। दोस्तों वहां से जाकर आप इन भारत देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों हमारे इसी चैनल पर डेली की डेली करंट अफेयर्स की क्लास करवाई जा रही हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर पसंद आए तो अटेंड जरूर करिएगा।